बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट सना हारून और इस वक्त मैं मौजूद हूं बिनते फातिमा फाउंडेशन में। और आज जो कि माओ का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो उस मुनासबत से हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं। नाज़रीन, मुझे लगता है कि इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो प्योर और जो जेन्युइन रिश्ता है वो माँ का है, क्योंकि माँ का कोई नेमुल बदल नहीं है। माँ वो हस्ती है जिसके ना होने से हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा कला पैदा हो जाता है। नाज़रीन, जिस घर में माँ नहीं होती उस घर के दरो दीवार, उस घर की खिड़कियाँ, दरवाजे, सब कुछ खामोशी का मंजर पेश कर रहे होते हैं। माँ की बदौलत ही हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की मनाजिल तय करते हैं, जिसने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जो खुद तो भूखी रही लेकिन हमारे पेट भरती रही। कहते हैं कि माँ की जो दुआएं हैं वो अर्श हिला देती हैं। लेकिन जहाँ मैं आज मौजूद हूँ वहाँ हम जानेंगे कि ये जो माएँ हैं उनकी ज़िंदगियों की क्या कहानी है, वो इस फाउंडेशन तक बिनते फातिमा हाउस में कैसे पहुंची। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उन अजीम माओं से जिन्होंने अपनी बच्चों के लिए बेदरे कुर्बानियां दी हैं। नाज़रीन, आइए आपकी मुलाकात करते हैं एक माँ से और जानते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? पहले तो आपको मदर्स डे के हवाले से आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी, क्योंकि आप जाहिर सी बात है एक माँ हैं, आपका एक लाइफ एक जर्नी रही होगी, जिस तरह से आपने अपने बच्चों की परवरिश की और उनको एक काबिल बनाया कि वो आज यकीनी तौर पे किसी न किसी मकाम पे होंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगी आज माओं के आलमी दिन के हवाले से? बेटा, माँ तो माँ है। बिल्कुल, माँ तो माँ है। माँ बच्चों को कभी भी गलत रास्ते पे नहीं लाई। ऐसा ही है, हमेशा माँ सही रास्ता दिखाए। बच्चे छोटे होती हैं तो माँ उनको अपने तरीके से सिखाती, बेटा इस तरह उठो, इस तरह बैठो, इस तरह खाओ, इस तरह सो, माँ सिखाती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो अपनी मनमानी करने लग जाते हैं, वो सिखाना शुरू कर देते हैं। बेसिक शेयर कीजिए अपनी स्टोरी। जी, माँ का तो कोई नेमुल बदल नहीं है और हर दिन माँ का दिन है। बिल्कुल। तो ये स्पेशल मदर्स डे है, तो इस पे ये है कि हमारी मदर्स भी थी, हमने उन्होंने हमारी बहुत अच्छी, हालांकि वो इतनी एजुकेशन उनके पास नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमारी बहुत अच्छी तरबियत की और हम कभी भी उनके साथ मतलब कोई बैड बिहेवियर नहीं करते थे, उनके साथ कभी ऊँची आवाज़ में बात नहीं करते थे। और इसी तरह हमने आगे से अपने बच्चों को भी पाला। मेरे 2 बेटियाँ और 1 बेटा है। तो बेटे को हमने बहुत अच्छे तरीके से पाला, उसको जैसे कि माँ बाप करते हैं, हर फैसिलिटीज़ उनको दी, एजुकेशन दी, सब कुछ दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा था सिलसिला। फिर आखिर तो उनको एक ना एक दिन उनकी शादी करनी होती है, फिर उनकी शादी वगैरह की, फिर बहुएँ आ जाती हैं घर में, तो फिर वो बात नहीं रहती। स्टार्टिंग में तो सही था, सब चल रहा था, मतलब तो बेटा भी बैलेंस कर रहा था, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया तो फिर उसके मुंह में बीवी की ज़बान आने लगी। फिर वो अपने रवैये से सही रवैया ना रहा उसका मेरे साथ। अच्छा समीना आंटी, एक बात बताइए कि ऑब्वियसली आप भी एक बहू रही होंगी, रही हैं, ठीक है, तो आपका भी आपके साथ साथ ऐसा रिलेशन था, तो क्या समझती हैं आप, क्या वजह है कि आजकल ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखने में आती हैं कि बेटे जो है वो, जैसे कि अभी हम आंटी से भी बात कर रहे थे, आपका भी यही शिकवा है कि जब बहुएँ आती हैं तो वो बेटों को जो है अलग कर देती हैं, या जो भी इंटरनल चीज़ें मामलात होते हैं हर घर में होते हैं। देखिए, जहाँ 2 बर्तन होते हैं उसमें आपस में खटपट भी होती है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना इंतहाई कदम उठा लें। तो आपको क्या लगता है कि उस वक्त के जो लोग थे, अगर आप अपनी बैक चले जाएं 30-35 साल पहले की अगर बात करें हम, तो उस वक्त की जनरेशन और आपकी जनरेशन में आपको क्या ऐसा डिफरेंस लग रहा है कि जिस वजह से इस किस्म की चीज़ें जो है वो स्टेप्स उठाने पे मजबूर हो जाते हैं? पहले ये था कि बड़ों का अदब बहुत किया जाता था, उनकी हर बात मानी जाती थी, बहुत ही उनको इज्जत दी जाती थी। तो हमने अपने घरों में वही सीखा, तो वही हमने अपने ससुराल में जाके अप्लाई किया कि कभी हमने अपने सास ससुर को कभी जवाब नहीं दिया था, बल्कि हम हर मुमकिन कोशिश करती थी इनको फैसिलिटेट करें, इनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो करें। और
हमें इस किस्म की कोई सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ी, ना उन्हें मतलब हमने बैड बिहेवियर किया, क्योंकि हम हमेशा उनकी इज्जत करते थे और हम उनके सामने ऊंचा बोलना भी मुनासिब नहीं समझते थे। जैसा वो कहते थे हम लोग वैसे ही करते थे, तो घर का माहौल सही रहता था। कभी कभी कोई थोड़ी बहुत 19-20, ठीक है, ये तो रिश्ता ही ऐसा होता है, कभी कभार खूबसूरती भी है, रिश्ते की नोक झोंक हर जगह चलती रहती है। हो जाता था, लेकिन उसको हम लोग कवर कर लेते थे। अच्छा आंटी ये बताइए समीना आंटी कि जैसे कि आपने कहा कि तरबियत और तालीम, क्या आपको लगता है कि तालीम से फ़र्क पड़ता है या तरबियत बहुत मायने रखती है? क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं कि तालीम पे तो बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि जी अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भेज रहे हैं, लेकिन तरबियत का बहुत फुकदान नज़र आ रहा है। तो ये वजह है? कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि हम अपने बच्चों की ख़राब तरबियत करें। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हम इनकी अच्छे से अच्छे तरबियत करें, और जब तक मतलब वो हमारे अंडर रहते हैं तो सही रहते हैं, उनकी सही चलता है हिसाब किताब। जब वो दूसरों के अंडर चले जाते हैं तो फिर सारी बैलेंस सब आउट हो जाता है और सब। तो आप किसको कसूरवार ठहराएंगी? मैं अपने बेटे को कसूरवार ठहराऊंगी कि आपके बेटे ने जो है बैलेंस नहीं रखा दोनों रिश्तों में, और वो मिसबिहेव किया मेरे साथ, तो फिर दिल बहुत बुरा होता है। जिस बंदे को अपना खून पिला पिला के बंदा पालता है, हर तरह से उनको फैसिलिटेट करता है, और बहुओं से तो हो जाए तो कोई नहीं, वो तो रिश्ता ही ऐसा है, उनसे तो होता ही रहता है। लेकिन जब अपने ही बेटे उठकर मिसबिहेव करें, बदतमीजियाँ करें, तो फिर बर्दाश्त नहीं होता। कहते हैं ना अपने ही पत्ते अगर हवा देने लगे तो फिर ऑब्वियसली। तो कितना अरसा हो गया आपको यहाँ आए हुए? मुझे 2.25 साल हो गए। 2.25 साल हो गए हैं। तो इस 2.25 साल के अरसे में आपके बेटे ने आपसे रब्ता किया, आपसे मिलने आए, या बस उन्हें अपनी निदामत का कुछ दफ़ा आए थे और एक दो दफ़ा फ़ोन कर लिया बस। लेकिन मैंने इस पे नहीं, अपने उस पे वो शर्मिंदगी नहीं है ना, और अब मैं जाना भी नहीं चाहूँगी, क्योंकि चले जाएंगे थोड़े दिन सही रहेंगे, उसके बाद फिर वही रूटीन, तो फिर बार बार बंदा आता जाता रहेगा। तो बेहतर है कि सुकून से, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत सुकून है और बहुत अच्छे तरीके से हमें रखा जाता है, तो हम आराम से यहाँ पर हैं कि हम जाएं और फिर वो चिक चिक वगैरह हो, क्योंकि इस उम्र में अब ये चीज़ें बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाती है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत सुकून है, हम आराम से बैठते हैं, खाते पीते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो हमें मतलब बहुत यहाँ एक आपने मतलब एक फैमिली सी बन गई आपकी। समीना आंटी याद तो आती होगी? हाँ, सबकी याद आती है, हर वक्त आती है। बच्चों की माँ है, माँ का तो दिल नहीं होता ना, मैंने कभी उनको बद्दुआ दी है, मैं हमेशा उसको दुआई देती हूँ कि अल्लाह में इनको हिदायत दे दे। तो अब ये है कि कभी भी मैंने उनके लिए बुरा नहीं कहा। पोता पोती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हैं। तो कहते हैं असल से सूद बड़ा प्यारा होता है, उनकी याद नहीं आती? बहुत याद आती है, अपने हाथों से पाला हुआ है उनको भी तो मतलब फ़ोन पे भी कांटेक्ट नहीं होता कोई? बहुत कम, नहीं, उनसे बच्चों से तो नहीं होता कांटेक्ट, नहीं होता। क्या पैगाम देना चाहेंगी आप आज के दिन की मुनासबत से? यही कहूँगी कि आप बच्चों को, कि कोई माँ बाप अपने बच्चों की बुरी तरबियत नहीं करता, और स्पेशली जो बहुएँ हैं उनके लिए स्पेशल है कि वो इस तरह ना करें, इस तरह घर टूट जाते हैं, इस तरह नहीं करें। और क्या कहते, ठीक है आप नए ज़माने की, हम पुराने ज़माने के हैं, तो आप लोगों को ज़माना कोई भी हो, देखिए रिश्तों का जो एक तकद्दुस है वो बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह मतलब अपने मियाँओं को इस तरह कानून के नहीं भरने चाहिए और उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, जो मतलब उनके साथ इस तरह ना करें कि वो अपनी माँओं की तरफ से बदजन हो जाए। तो वो बस उन्होंने ऐसे ही किया। रोज़ अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करते रहें तो वो एक टाइम में बिल्कुल ब्लास्ट ही हो जाता है। बिल्कुल ऐसा तो वो ऐसे ही मेरे साथ हुआ, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैं जाना भी नहीं चाहती, जाऊंगी थोड़े दिन वो सही रहेंगे, फिर उसके बाद फिर वही हिसाब किताब होगा। तो हमारे चैनल के इस प्लेटफॉर्म से आप कोई मैसेज अपने बेटे को देना चाहें? बस यही है कि खुश रहें और आबाद रहें, और मैं उनके लिए हर वक्त दुआ गो रहती हूँ, और अपना घर सलामत रखिए, अपने देखिए अपने बच्चों को, अगर उसने हमारे साथ ऐसे किया तो कल को उसको भी उम्मीद होनी चाहिए कि उसके बच्चे भी उसके साथ वैसे ही करें। क्योंकि देखिए देख रहे हैं ना वो जो चीज़ें वो देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कहते हैं ना असल से सूद प्यारा होता है। आपको आपके पोता पोती बड़े अजीज होंगे तो उनका भी बड़ा लगाव होता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, तो वो जो ये चीज़ें देख रहे हैं
तो एन मुमकिन है, क्योंकि कहते हैं कि ये दुनिया जो है ना मकाफात अमल है, आप जैसा करेंगे, आप जो बीज बोएंगे और वही फसल फिर आपको काटनी भी पड़ेगी। तो बहरहाल आंटी, आपको आज के दिन की मुनासिबत से बहुत बहुत माँओं के आलमी दिन, क्योंकि आप सब माँ तो फिर सबकी माँ होती है। तो क्योंकि मैंने अपनी माँ को खोया है, मुझे पता है कि माँ के ना होने से आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा खला आ जाता है, स्पेशली बेटियों के लिए। जब हम अपने मैके जाते हैं, कहते हैं कि मैका जो है माँ के दम से कायम है। आज जब मैं अपने डैडी के घर जाती हूँ तो आज भी मुझे उनका कमरा, उनकी अलमारी, उनकी चीज़ें उनकी याद दिलाती हैं। 24 घंटे हम ठीक है बड़े मसरूफ़ भी रहते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे काम है सब हम उसमें मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन जब आप रात में बिस्तर पे लेटते हैं तो माँ की बड़ी याद सताती है। नाज़रीन, आपकी एक माँ से मुलाकात करवाई, उनकी दास्तान सुनी और इनकी बातें सुन के मुझे अपनी माँ बहुत याद आ रही है। बड़ी मोहब्बत से पालती हैं माएँ, बहुत मुश्किल से हमें परवान चढ़ाती हैं। ज़िंदगी के बड़े उतार चढ़ाव देखे होते हैं माओ ने, और बेटियां जो हैं वो माओ के करीब भी बहुत होती हैं। मैं भी अपनी वालदा के बहुत करीब थी। बहरहाल माँ इस दुनिया से चली भी जाए ना तो दिलों में हमेशा ज़िंदा रहती है, क्योंकि कहते हैं बेटियां जो है ना अपनी माओ की शबीह होती हैं। और मैं भी अपनी माँ से बहुत मिलती हूँ और मेरे डैडी मुझे यही कहते हैं कि मैं अपनी माँ की तरह ही हूँ। तो बहरहाल अल्लाह ताला जिनकी माएँ इस दुनिया से चली गई हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, और जिनकी माएँ हैं उनकी कदर कीजिए, क्योंकि बड़ी प्यारी होती हैं माएँ। आइए आपकी एक और माँ से हम मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? थैंक यू। आपका नाम आंटी? जी रुबीना। रुबीना आंटी, आई एम सॉरी, लेकिन ये बताइए कि जैसे कि मैं बार बार यही कह रही हूँ कि माँ का कोई मखसूस दिन नहीं होता, हर दिन माँ का, हर लम्हा माँ का है। लेकिन आज का दिन जो है, पहले तो आप ये बताइए आपकी जर्नी कि आप यहाँ पे कैसे पहुँची और किस तरह से आप के भी बेटे हैं, तो कितने बेटे हैं, और आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होगी, आप उनको याद कर रही होंगी, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के बारे में? जी बिल्कुल, पहले तो आपको मदर डे बहुत बहुत मुबारक हो। और बहुत ही खूबसूरत नाम है, बहुत खूबसूरत काम भी है। बिल्कुल। तो बस ये कहूँगी कि दुनिया अगर कंप्लीट है तो माँ से, बिल्कुल। अगर अनकम्प्लीट है तो माँ के ना होने से। बिल्कुल। माँ को अल्लाह पाक ने 3 रुतबे दिए हैं। जब वो बेटी होती है तो रहमत बन के आती है, बिल्कुल। और जब वो घर संभालती है तो बरकत उसके हाथ में बहुत होती है। बिल्कुल। जब वो माँ बनती है तो वो जन्नत होती है। बिल्कुल। तो माँ रहमत बरकत जन्नत है। मैं तो यही कहूँगी कि माँ जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है। अपनी माँ की कदर करें। मेरी एक बेटी है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरी अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी। अभी भी कोई नात पड़ता है या कोई ऐसा होता है तो मुझे बस ऐसे लगता है जैसे मैं अपनी माँ की गोद में सो रही। माँ की गोद, माँ की, कहते हैं ना, जो माँ बच्चे को जब झूले में डाल के झूला देती है वो चीज़ें, और कहते हैं ना कि बच्चा जब थक हार के माँ की आगोश में जाके गोद में सर रखता है तो वो जो सुकून और वो जो एक तसल्ली दिल को मिलती है वो बड़ा मिस करती हूँ मैं भी अपनी ज़िंदगी में। अब वही होता है कि जब मैं रो रही होती हूँ तो फरजाना माँ जी जो हमारी अजीम माँ है इस दुनिया की, वो जब मुझे अपनी गोद में या मुझे प्यार करती हैं तो मुझे ऐसे लगता है मेरी माँ मुझे प्यार कर रही है। और वाकई में इसमें कोई शक नहीं कि फरजाना माँ जी बिल्कुल हमें माँओं की तरह प्यार करती है, तो माँ की कमी हमें महसूस नहीं होती फिर। और यही ज़रूर कहूँगी कि जिस तरीके से बच्चे जब वो पैदा होते हैं तो माँ उनके लिए जागती है और उनके लिए इंतज़ार करती रहती है। जब वो बड़े होते हैं, स्कूल से अभी तक नहीं आए, दरवाजे पे खड़ी रहती है, चाहे वो वालिद हो चाहे वो वालदा हो, कि अभी तक बच्चे नहीं आए, खाना नहीं खाती वो जब तक बच्चे घर नहीं पहुंचते, परेशान रहती है। उसके बाद फिर वो जाए नमाज बिछाती है, फिर उस पर बैठ के दुआएं करती है कि अल्लाह पाक अभी तक मेरे बच्चे नहीं आए। जब बच्चे घर आते हैं, जब उनकी शादियाँ होती हैं, तो वही बच्चे अपनी माँ को नहीं पूछते, वही बच्चे अपनी माँ से तंग आ जाते हैं शायद। और उसके बाद यही होता है कि वो
मैं तो यही कहूँगी, ये ज़रूर कहूँगी कि बच्चे अपनी माँ से प्यार करें, उनको ये ना समझे कि वो बोझ है, बोझ ना समझे उनको, क्योंकि उन्होंने जब बच्चों ने अपनी माँ को बोझ समझा तो समझे उन्होंने अपनी आखिरत बुरी कर दी। बिल्कुल। और इस हवाले से हदीस भी है कि बदतरीन है वो औलाद कि जब उसके माँ बाप उससे कोई हक या सही बात करने से भी जो है वो डरने लगे, तो उस औलाद के लिए बदतरीन जो है उसकी ज़िंदगी का दौर शुरू हो चुका होता है। आप यकीन करें, यहाँ पे जब हम लोग आते हैं तो परेशानी की हालत में आती है, हर माँ परेशानी की हालत में आती है। तो सबसे पहले तो फरजाना माँ जी उनको बात करवाती हैं, शावर दिलवाती हैं, फिर उनके बाल साफ करवाती कि जुएँ तो नहीं है या क्या जो भी है। तो हमारी अपनी माँ भी ऐसी करती थी ना, बिल्कुल ऐसी करती थी। स्कूल से आना, शावर लेना, उसके बाद जो है फिर खाना खाना। तो फरजाना माँ जी भी बिल्कुल इसी तरीके से हैं और बहुत प्यार करती है। जिस तरीके से उन्होंने, आपने देखा होगा, एक एक माँ को उन्होंने गमले में सजा के रखा हुआ। आपको लगता है ना बिल्कुल कितना सुकून है। तो इस जगह का नाम है बिन्ते फातिमा फरजाना माँ जी की जगह। एक बात ज़रूर कहूँगी कि जो बच्चे अपने माँ बाप को उम्रा नहीं करवाते या उनका ख्याल नहीं करते और वो बीमार होते हैं, अपनी माँओं को वो अतारों में छोड़ जाते हैं बोझ समझकर, वो ये ना समझें कि उनका भी अल्लाह पाक ने इस दुनिया में कोई नहीं है उनका सहारा। अल्लाह पाक ने इंसान के रूप में फरिश्ते बनाए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो हैं असद भाई, फरजाना माँ जी, और उनके साथ बहुत सारे जुड़े हुए आप जैसे बेटे बेटियां, बहन भाई, जो यकीन करें या माएँ बीमार होती हैं एकदम से, फरजाना माँ जी, असद भाई, उनके साथ सब वो मिलकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उनकी दवाइयों का, हमारे खाने पीने का, हमारे रहने सहने का, हमारे ओढ़ने का, हर चीज़ का वो ख्याल करते हैं। तो मैं तो उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगी आपके चैनल के हवाले से। अल्लाह पाक उन्हें बहुत खुश रखे, नवाजे, और फरजाना माँ जी जैसी अजीम माँ को अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने एक और माँ की कहानी सुनी जो कि दर्द भरी थी, और किस तरीके से मेरी तो समझ से बाहर है कि किस तरीके से औलादें अपनी माओं को इस तरह से तन्हा छोड़ जाती हैं और फिर पलट के पूछती तक नहीं हैं। मैं लेकिन हमारे चैनल 5 के प्लेटफॉर्म से ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उन तमाम लोगों से, उन तमाम बेटों से, उन तमाम बेटियों से जिन्होंने अपनी माओं को बिन्ते फातिमा फाउंडेशन में लाके छोड़ दिया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट ईयर जब हम मदर्स डे के मौके पर यहाँ आएँ तो इनमें से कोई माँ भी मुझे यहाँ पे नज़र ना आए और मुझे ये फरजाना आपा ये खुशखबरी सुनाएं कि उनकी औलादें आके अपने माँओं को यहाँ से ले गई हैं और वो अपने घरों में जाके बहुत खुश हैं। क्योंकि देखिए ये माएँ जो हैं बड़ी प्यारी होती हैं, इनकी कदर करना सीखिए, क्योंकि हमें नहीं पता, देखिए ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, सब ने इस दुनिया से जाना है, कब किसकी आंख बंद हो जाए। तो पछताने से बेहतर है कि उनकी ज़िंदगी में उनकी कदर कीजिए और अपनी माँ से प्यार कीजिए और उनको अपने घरों पे ले जाइए, उनकी इज़्ज़त कीजिए, उनका वक़ार जो है जिस तरीके से माँ का वक़ार होता है उसी तरह से उनको ट्रीट कीजिए और उनके साथ ज़्यादती मत कीजिए, उनके साथ बदतमीज़ी मत कीजिए, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने भी फरमाया है माँ बाप को उफ़ करने का भी हुक्म नहीं है। और हम और आप क्या कर रहे हैं, गौर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, मदर्स डे के आलमी दिन के मौके पर इस वक्त हम बिन्ते फातिमा फाउंडेशन में मौजूद हैं और आपकी मैं मुलाकात करवा रही हूँ फरजाना आपा से, जो कि रूह रवां है इस फाउंडेशन की। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये फाउंडेशन बनाने का सोचा और इंसानियत की खिदमत कर रही हैं, बहुत अहसन तरीके से खिदमत कर रही हैं। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरजाना आपा, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपको हैप्पी मदर्स डे, क्योंकि जाहिर सी बात है आप इतनी सारी लोगों की माएँ हैं, अपनी बच्चों की तो आप माँ हैं, लेकिन जो आप इतना खूबसूरत काम कर रही हैं और जिस तरीके से इन लोगों को आपने एक गुलदस्ते की तरह सजाया हुआ है अपने इस घर में, इस आशियाने में, तो पहले तो ये बताइए कि किस तरह से आपने सोचा, कैसे ख्याल आया कि आपने इंसानियत की खिदमत करनी है?
मैंने ना सोचा, ना मुझे ख्याल आया, ना मैंने इसको बनाने का कोई तरीका अपनाया। बस मैं अपने अल्लाह से दुआ करती थी कि या अल्लाह मुझे चार दीवारी में ऐसा काम दे कि जो कोई ना कर सकता हो, और मैंने बस आपको राज़ी करना है, मैंने अल्लाह को राज़ी करना है। तो मेरे हमसाए में फ़ातिमा नामी ख़तून थी, वो लवारस थी, तो उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई। तो अकेली थी, चूँकि पूछने वाला कोई नहीं था, तो मैं उसको अपने घर ले आई, उसकी सर्जरी करवाई। तो इस तरह फिर वो मेरे पास रहने लगी, और उसको देख के बिल्डिंग से दो औरतें आई। उन्होंने बोला कि आपने फ़ातिमा को रखा हुआ है और आप बड़ा घर लो तो हमें भी रख लो। बस उनके मुंह से निकलने थी, तो मैंने अपने बच्चों से मशवरा किया कि इस तरह मैं ना हम लोग घर लेते हैं एक बड़ा, और सिर्फ ना लवारिस माओ को ही रखेंगे बुढ़ापे में, जिनकी एज जो होगी ना 50-60 साल से ऊपर होगी, हम लोगों ने खिदमत करना है। क्योंकि मुझे ये लगता था कि जो इबादत, नमाज, कुरान पाक जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वो इतनी अल्लाह को पसंद नहीं होगी, क्योंकि उसमें हम लोग और चीज़ें भी सोचना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मुझे ये लगता था कि हक़ूक़ुल इबाद का अल्लाह ताला कोई एक हिस्सा भी दे देना, तो वो मैं सिद्ध के दिल से मैं वो करूँगी पूरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं कौन सा टाइम था, अल्लाह ने मेरी सुनी, और फ़ातिमा, बिल्कुल फ़ातिमा को मेरी गोद में डाल दिया, और इस तरह ये काफ़िला बनता। लेकिन अफसोस मुझे ये हुआ कि मैंने तो लवारिस माओं का बोला था कि जिनका आगे पीछे कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो वारसों ने भी लवारिस करके अपनी माओं को छोड़ दिया। तो बस ये छोटी सी स्टोरी है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि देखिए, जो हम नमाज, रोज़ा, ये जो अरकान है ना, ये तो फ़रीज़ा है हमारा, बीइंग अ मुस्लिम हमें ये करने ही होते हैं। तो ये मामला जो है सिर्फ बंदे और अल्लाह का मामला है। आप करेंगे तो सवाब है, नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए इबादत करने के लिए तो अल्लाह ताला के पास फरिश्ते बहुत मौजूद हैं। लेकिन इंसानियत की खिदमत करना कि बड़ा मतलब ये एक सोच ही आ जाना, तो मैं समझती हूँ जब इंसान सिर्फ ये एक सोच भी अपने दिमाग में लेकर आ जाए कि मुझे अल्लाह के बंदों की खिदमत करनी है, इंसानियत की खिदमत करनी है, तो फिर अल्लाह ताला जो है ख़ुद ही उस बंदे का हाथ थाम लेता है, जिस तरह से अल्लाह ताला ने आपका हाथ थामा है। क्योंकि अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि मेरा और बंदे का जो मामला होगा उसको तो मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन बंदे का बंदे से जो मामला है उसको मैं कभी माफ़ नहीं करूंगा जब तक कि वो बंदा उसको माफ़ ना करे। और आपने तो इतनी सारी माओं को इकट्ठा किया हुआ है अपने घर में, अपने इस एक खूबसूरत सा चमन आपने तैयार किया है। कुछ मुश्किलें आई, क्योंकि जिस तरीके से क्योंकि कहते हैं ना, सीने में अल्लाह ताला ने दिल रख के हमें भेजा है दुनिया में, पत्थर तो है नहीं। हर माँ की एक अलग कहानी है, हर माँ की एक अलग स्टोरी है। तो उस चीज़ को कैसे टैकल किया, क्योंकि उसके लिए बड़ी दिल का मजबूत होना बड़ा ज़रूरी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ये हौसला और ये जज्बा मुझ में बहुत कूट के भरा हुआ है। और मेरी ये कोशिश होती है कि मुश्किल से मुश्किल भी कोई माँ आए मेरे पास, तो मैं उसको भी बड़े प्यार से उसको जीना सिखाऊं। मेरा ये एम कह सकते हो कि मेरा एम है कि मुश्किल से मुश्किल भी, लेकिन मसला ये है कि हर किसी की कहानी अलग अलग है, लेकिन आखिर में एक ही बात है कि ये फालतू माँ है, इसको तो घर से निकालो। पहले घर से निकलना एक ही स्टोरी है, लेकिन बाकी स्टोरियाँ वही बहू की, बेटे की और रिश्तेदारों की, ये सारी सिलसिले हैं जो कि रिश्ते अल्लाह ने बनाए हुए हैं। मैं कहती हूँ कि अल्लाह रिश्तों को कभी माफ़ नहीं करेगा, बिल्कुल, जिन्होंने इस तरह अपने रिश्ते लवारस करके छोड़े हुए हैं। क्योंकि और दूसरा ये कि अल्लाह को भी पता नहीं घरों में इनका सब्र इतना परेशान करता है कि अल्लाह इनको रास्ता दिखाता है मेरे घर का। और अल्लाह ने हमें तैयार किया, हमारी तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था, हमारी फैमिली में कभी किसी को इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि फाउंडेशन क्या होती है, ट्रस्ट क्या होती है, एनजीओ क्या होती है, किसी का अल्लाह बे भी नहीं पता किसी को। लेकिन ये अल्लाह ने तैयार किया। मेरी बहुएं जो अभी जवानी में है, मैं कहती हूँ कि अल्लाह को जवानी की इबादत बहुत पसंद है। मैं तो बुढ़ापे में आ गई, मेरा तो शौक़ था, लेकिन मेरी बहुएं जो कर रही है ना, मेरी बहू जो कर रही है, वो आपका इस फाउंडेशन में साथ दे रही है। हम लोग इकट्ठे रहते हैं। मेरी छोटी बहू मेरे साथ रहती है, उसकी माशाल्लाह 4 बेटियां हैं, बेटियां भी साथ ही रहती हैं। इस्लामाबाद में मेरी बहू है, वो भी इनके साथ ही रहती है अपनी औरतों के। और लाहौर में मेरी बेटी है, वो भी एक ही घर में रहती है अपनी फैमिली के साथ।
लेकिन ये अल्लाह ने बनाए सिलसिले इन माओं के दुख बांटने के लिए, इनको जीना सिखाने के लिए, क्योंकि ये घरों में रह के मौत मांगती हैं कि या अल्लाह मौत दे, क्योंकि इतनी अजियत मिलती है ना कि काश अगर किसी के 8 बच्चे हैं ना तो कोई एक बच्चा ही असले वाला निकल आए, बिल्कुल। एक बच्चा ही निकल आए जो कि अपनी माँ को ना सीने से लगा के रखे और इस तरह रखे जिस तरह एक मुर्गी माँ की तरह होती है और वो अपने बच्चों को मुश्किल के टाइम में अपने पैरों के नीचे रख लेती है। एक बच्चा भी हो ना जो अपने पैरों के नीचे अपनी माँ को रख ले। तो आपको नहीं लगता वो जो एक जुमला कहते हैं कि अल्लाह ताला औलाद एक दे लेकिन नेक दे, इसीलिए शायद माएँ जो है इसकी दुआएं करती हैं। एक और चीज़ बड़ी तकलीफ़ दे होती है वो ये कि जो माँ जब बच्चा पैदा होता है वो परवान चढ़ना शुरू होता है, वो बोल भी नहीं पाता उसका बच्चा, लेकिन माँ जो है उसकी हर इशारा उसकी हर बात समझती है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, क्यों नहीं समझ पाते, क्यों उस माँ की तकलीफ को नहीं देख पाते, क्यों उस माँ के बातों को, उसके जज्बात को नहीं समझ पाते। अच्छा, फिर वो कामयाब भी नहीं है ना, वो दर बदर घूमते हैं, वो कामयाब भी नहीं है। कामयाब जो लोग हैं ना इस दुनिया में, उनके पीछे उनके बुजुर्गों की दुआएं हैं, उनके बुजुर्गों की खिदमत है, उनका अच्छा अखलाक है, उनका प्यार है, जो कि अपनी फैमिलियों के साथ अच्छे बुरे सबको समेट के जो बैठे हुए हैं। और जो इस तरह की औलाद है या इस तरह के रिश्ते हैं वो दर बदर है, वो सुकून से नहीं बैठे हुए, वो सुकून से बिल्कुल नहीं बैठे हुए। जब ये छोड़ के जाते हैं ना तो बीच के बहाने उनके पास होते हैं। कोई कहता है जी मेरा कारोबार नहीं है, कोई कहता है जी बिजली का बिल ज्यादा है। अरे अपनी औलाद को तो खिलाते हो ना, उनके लिए तो नहीं कोई मसला। अगर कोई माँ बीमार है तो अपनी औलाद जब बीमार होती हो तो कर्जे उठाते हो, तो इलाज करवाते हो। जब माँ बीमार होती है तो माँ की तरफ देखते भी नहीं हो। फालतू तो माँ जिसमें कहते हैं ना कि हम औलाद जो है अपनी माँ का उसका भी वो कहते हैं ना कच्ची नींद में से एक पल का भी हम नहीं चुका सकते, का भी कर्ज नहीं चुका सकते। बिल्कुल, मेरी माँ हयात है माशाल्लाह, मेरी माँ हयात है माशाल्लाह, खुश नसीब है, बहुत फिरती है, बहुत खुश नसीब। मैं जब सोचती हूँ ना तो मैं रोती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं अपनी माँ को सारा दिन मैं फ़ोन करती हूँ, ये वो इस तरह अपनी माँ के कपड़े इस तरह करके करती हूँ। अगर मेरी माँ ना रही तो मैं क्या करूँगी। जाना सबने है, बिल्कुल सबने जाना है, दुनिया में आए हैं तो जाएंगे भी। यहाँ तक कि यहाँ 2007 से लेके आज तक जितनी भी यहाँ जिन माओं की डेथ हुई, अब यकीन करो कि मैं कपड़े जब निकालती हूँ इनको देने के लिए तो मेरे मुंह से ना उनका नाम निकलता है, उनका ना, क्योंकि मेरे बच्चे हैं ये, तो एक माँ को अपना बच्चा भूलता तो नहीं है। एक डेथ हो गई मेरे घर में, 13 साल वो रही मेरे पास। उसके पीछे वालों ने बड़ा शोर मचाया, कैसे मर गई, कैसे, हालांकि हॉस्पिटल में डेथ हुई थी। मैं कहूँ कि मेरे घर एक मौत हुई है, 13 साल वो मेरे पास रही है, मेरे घर एक मौत हुई है और आपने मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया। मेरा खाने को दिल नहीं कर रहा, मुझे इतनी बेचैनी है, अचानक उसे क्या हो गया तो आपने मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया। मेरे घर एक मौत हुई है, 13 साल वो मेरे पास रही है, उसने टाइम गुजारा नहीं। और लोग ना समझते नहीं है, लोग ना एहसास को, शायद मेरे एहसास को नहीं समझते, लोग समझते नहीं, बस वो कहते हैं कि ठीक है छोड़ दिया इनको, एहसान करते हैं, वो एहसान करते हैं। नहीं तो एक और बात भी है ना, ये सवाल भी तो उठता है कि जब उन्होंने लाके छोड़ा, पलट के पूछा भी नहीं अपनी माँ को, कोई नहीं पूछता। वही कह रहे हैं, पलट के पूछा भी नहीं। अगर पूछे तो छोड़े क्यों, सही बात है, सबसे अहम बात ये है, अगर पूछे जिन्होंने छोड़ना होता है तो फिर वो रिश्ते तो रिश्ते होते हैं ना, चाहे वो खाला का हो, चाहे वो पुप्पी का हो, चाहे औलाद का हो, रिश्ते तो रिश्ते होते हैं। और बड़े खूबसूरत रिश्ते हैं ये। इन रिश्तों की खूबसूरती ये नहीं समझते। हैरान हूँ मैं कि ये माँ जैसे खूबसूरत रिश्ते को क्यों नहीं समझ पाते। क्योंकि देखें जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का इंतकाल हुआ, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम करने जाते थे, तो अल्लाह ताला ने कहा ए मूसा अब संभल के आना। क्यों? क्योंकि अब वो हाथ नहीं रहे जो दुआएं देते थे। तो माँ की दुआएं आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं। तो माँ के दिलों से अच्छा
माएँ बड़ी प्यारी होती हैं, वो बदवाएं भी नहीं देती, वो बदवा भी नहीं देती अपनी औलाद को, बहुत प्यारी होती लेकिन उसके बावजूद औलाद का ये किरदार, चाहे वो बेटे हों या बेटियां हों, वो किस तरीके से, क्योंकि आप ये भूल जाते हैं कि आज जो आप अपनी माँ के साथ कर रहे हैं, कल को आपकी औलाद भी आपको उसी कटहरे में ला के खड़ा कर सकती है, कल को आपकी औलाद भी आपको इसी तरह दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर ये माँ सकती का है। फतेह अमल है। बिल्कुल, साथ दे, बिल्कुल। तैयार रहें, क्योंकि अब जो औलादें, अब जो जनरेशन आ रही है ना, वो इनसे भी आगे है, वो अपने बाप से, अपनी माँ से भी आगे है। और जो माँ को देख रही है ना कि मेरी माँ मेरी दादी के साथ क्या सलूक कर रही है, उस वक्त तो औलाद जो है ना वो माँ की बोली बोलती है, लेकिन जब माँ का टाइम आएगा तो औलाद जो है ना वो कभी नहीं, वो वही करेगी जो उसकी माँ कर रही थी। तो आपको लगता है कि ये सारे मामलात में तरबियत का फौदान है या जीरो टॉलरेंस हो गया है, बर्दाश्त नहीं रही आज की जनरेशन में? कोई माँ अपनी औलाद की तरबियत गलत नहीं करती। नहीं, मैं उस सेंस में नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि वो बिठा के, वो अपनी औलाद की तरबियत गलत नहीं करती, लेकिन जो सलूक सास के साथ करती है ना, वो औलाद देखती है, वो तरबियत वो ले रही है, वो माँ समझती नहीं, वो बहू नहीं समझती, वो समझती नहीं है उस वक्त कि ये तरबियत हो रही है। क्योंकि आज आप बहू हैं तो कल आप सास भी बनेंगे। शायद मुझे समझाना नहीं आ रहा। नहीं, मैं आपकी बात समझ गई और हमारे नाज़रीन भी समझ गए होंगे, क्योंकि जो आज बहू है वो कल सास भी बनेगी, वो बिल्कुल बनेगी। तो जो आज आपने जो बेटी उसके पास देख रही है ना, जो बेटी देख रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली, जो देख रही है, वो तरबियत वो है, वो तरबियत है। नाउ यू गॉट माई पॉइंट। मेरा बोलने का मकसद यही था कि आप तो जाहिर सी बात है कोई माँ बिठा के बेटियों को या बेटों को ही तरबियत नहीं देती ना, लेकिन जो रवैया जो आपने अपने बड़ों के साथ इख्तियार किया हुआ है, चाहे वो बेटे हों या बहुएं हों, क्योंकि जो बच्चे हैं वो तो देख रहे हैं ना, तो वो ये तरबियत हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल, वो ये तरबियत हासिल कर रहे हैं कि बड़े होकर हमने भी फिर उनके साथ यही करना है। मेरी माँ ने ऐसा किया था, मेरी माँ ने मेरी दादी के साथ या मेरे दादे के साथ ऐसा किया था, तो मैं भी अपनी माँ के साथ ऐसा ही करूँगा, इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं है। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो, अगर आपकी बीवी को अपनी माँ बहुत प्यारी लगती है तो आपको अपनी माँ क्यों नहीं प्यारी लगती? बस एक ही लफ्ज़ मैं कहूँगी कि अगर आपकी बीवी को अपनी माँ बहुत प्यारी लगती है और आप देखते हो कि वो अपनी माँ के बगैर रहती नहीं है, भाग भाग के माँ के पास जाती है, फ़ोन करती है, बातें करती है, आपको अपनी माँ क्यों बुरी लगती है? आपको भी तो अपनी माँ अच्छी लगनी चाहिए ना। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगी कि आपको बीवी का कहते हैं कि मैं नहीं मानती इस चीज़ को कि आपकी बीवी पे फ़र्ज़ नहीं है कि आपकी माँ की खिदमत करे, सो छोड़ दो, कोई मसला नहीं, लेकिन आप तो हो ना अपनी माँ की खिदमत करने के लिए, आप तो करो ना। सास की करने चले जाओगे लेकिन माँ की नहीं करोगे। याद रखो, इसका बहुत बड़ा जवाब देना पड़ेगा। जब देना पड़ेगा ना तो हाथ में कुछ नहीं होगा। ऊपर नीचे 70 माएँ मेरे पास, किसी की आवाज़ नहीं आती, ये इतनी बुरी माएँ नहीं है। यहाँ अगर इतने लोगों में एक जैसी एज में वो रह सकती हैं, आपके पास एक माँ क्यों नहीं रह सकती? प्लीज़ आप अपनी माँ को अपने पास रखो और इनको खुशियाँ दो। जो आंखों की ठंडक आप हो अपनी माँ के लिए ना, वो मैं नहीं हूँ, मेरा बेटा नहीं है, आप हो अपनी माँ की आंखों की ठंडक, अपनी माँ की ठंडक बनो और अल्लाह को राज़ी करो। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, फरजाना आपा की आपने बातें सुनी और किस तरह से उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को तश्कील दिया, किस तरह से इंसानियत की खिदमत कर रही हैं और बहुत एहसन तरीके से कर रही हैं। मज़ीद माओं से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। मदर्स डे के मौके पर एक और अजीम माँ से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जानते हैं उनकी स्टोरी उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? खैरियत से? आपका नाम क्या आंटी? मेरा नाम सरीहा। सकीना? सरीहा आंटी, आपको एक तो हैप्पी मदर्स डे। और वही सवाल है मेरा जो बाकी माओं से मैंने यहाँ पे किया है। सवाल पूछते हुए भी मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन किस तरह से आप यहाँ आई? आप कहाँ रहती हैं? कितने अरसे से यहाँ पर मौजूद हैं? मुझे तकरीबन 1 साल हो गया।
1 साल हो गया है। साल हो गया। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। ओके। बेटों का तो कभी एक दफ़ा भी फोन नहीं आया उससे, उन्होंने तो पलट के पूछा ही नहीं। हाँ बेटी है, वो कभी कभार फ़ोन कर लेती है मुझे। वो इस तरह से हुआ कि मेरे 32 साल हो गए जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ था, तो बच्चे थोड़े छोटे थे। मैं ससुराल में थी, 5 नंदे थे, गैर शादीशुदा, सास ससुर भी नहीं थे। जब मेरे शौहर की डेथ हुई अचानक से हो गई थी। थोड़ा लाउड बोले आंटी, थोड़ा सा लाउड बोले। जब अचानक से उनकी अटैक हुआ, उनका इंतकाल हो गया। 5 नंदी थी मेरी, गैर शादीशुदा थी, घर पे कोई बुजुर्ग भी नहीं थे, सास ससुर भी नहीं थे हमारे। बड़े बुरे हालात हुए, बहुत बुरे हालात हुए। बस मुझे टीबी हो गई, खून थूकने लगी, बहुत पहले बच्चे वो हो गए। हमारे बच्चे को वो बीमारी लग जाएगी, मेरी नंदी बच्चों को हमसे अलग रखती थी, तो इसको बीमारी लग जाएगी। मैं खुद भी थोड़ा एहतियात करती थी। फिर बार ये हुआ कि वो वहाँ पर रहना थोड़ा बहुत मुश्किल हो गया। फिर मेरे वालिदैन जो थे, मेरा ससुराल सखर में था, मेरे वालिदैन फिर मुझे कराची ले आए। मेरा मैका है कराची में था वालिदैन, वो यहाँ रहती रही। फिर वो हालात इस तरह से हुए, हमने बच्चे थोड़ा सा इलाज वगैरह हो गया, मैं थोड़ी ठीक हो गई। फिर वो रब्ता करा कि मैं जाऊँ, तो फिर वो उन्होंने घर चेंज कर दिया। फिर वो मतलब फिर रब्ता होने नहीं दिया हमारी नंदों ने। जब बच्चे बड़े हुए मेरे तीनों बच्चे, तो फिर मेरा बेटा आया मुझसे मिलने के लिए। फिर मेरा बेटा आया, फिर मेरा छोटा बेटा आया, फिर मेरी बेटी भी आई मुझसे मिलने के लिए। मतलब एक तरह से मेरा रब्ता हो गया बच्चों से। तो जब मेरे वालिदैन थे ना, तो वालिदैन का तो इंतकाल हो गया था, तो उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया था कि मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मेरा अच्छा खासा कौमी बच्चों में मेरा ठीक ठाक पैसा भी था, प्लॉट भी था मेरा, सोने के बिस्किट वगैरह थे। मतलब मैं किसी फाइनेंशियल स्ट्रांग थी आप। ठीक। हाँ, वो मेरे वालिदैन ने किया था मेरे लिए। ससुराल का मेरे पास कुछ नहीं था। ठीक। तो वो जब बच्चे आए तो वो बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। तो अब वो था कि जो इतना सारा दे पाया गया ना, तो मैं वो खुशियाँ बच्चों को दे सकूँ जो मैं नहीं दे पाई थी। तो बस वो बच्चों की थी शादियों में मैं उनको देती रही, सब कुछ दे दिया, मेरे पास कुछ तो नहीं रहा। शादियाँ आपने करवाई बच्चों की या रिश्ते उनके मैंने जरिए? किए, अच्छा, रिश्ते रिश्ते मैंने आपने किए, किए। लेकिन ओके। शादियाँ वहाँ उनकी फुफियों ने ही करी। ओके। रिश्ते मैंने किए, लेकिन बहरहाल ये कि मैं चाहती थी मेरे बच्चों को अच्छे से अच्छा दूँ। बहू को भी दी, बेटी को भी बहुत कुछ दिया, सब कुछ, यानी कि मैंने सब कुछ अपना ख़त्म कर दिया। बस ये था कि बच्चे हैं, मैं बुढ़ापा है मेरा, बाद में ही बच्चों का है, और अच्छा चलो मैं अपनी ज़िंदगी में ही दे दूँ। तो सबसे ज़्यादा मैंने अपनी बेटी को दिया। बेटी को मैंने कम दिया, बहुत ज़्यादा प्लॉट, सोने के बिस्किट वगैरह, जो कौमी बच्चों में मेरा पैसा था वो मैंने सब बेटी को दे दिया। अच्छा, वो कुछ अर्से तक वो खर्चा भेजती रही, फिर अचानक उसने खर्चा बंद कर दिया। फिर मेरा बेटा बहू कहने, अच्छा जब खर्चा मेरी बेटी भेज रही थी ना, जब मेरी बहू ने कहा अम्मी आप अकेली रहती हैं, आप यहाँ आ जाए। ऐसे भाई, छोटे भाई थे मेरे, उनका घर था सामने, ऐसे मेरा घर था सामने, किराए पे था, भाई का अपना घर था। तो आप अकेली रहती हैं अम्मी, यहाँ आ जाए। मैं चलो अब फिर साथ ही रह लेते हैं। चले गए जो बहुत 1 साल तक तो बहुत मतलब सही रहे। बेटी मुझे खर्चा भेजती थी तो मैं उनको दे देती थी खर्चा। मेरी बहू ने कहा कि अम्मी आप खर्चा देंगी अपना, आप सलमान को मत बताइएगा। मैंने सलमान को अपने बेटे को नहीं बताया, मैं इनको खर्चा देती रही। फिर अचानक से ये हुआ कि बेटी साहिबा ने ये करा कि जब आप सलमान के घर में रहनी तो फिर आपको खर्चे की क्या ज़रूरत है। उन्होंने मेरा खर्चा भेजना बंद कर दिया। जब खर्चा बंद किया तो बहू को भी खर्चा देना जारी कि मैं कहाँ से देती, मैं तो खुद परेशान हो गई थी। फिर भैया उनकी बहू बेगम की आँखें सब हो गई, फिर उनको बोझ लगने लगी, बुरी लगने लगी। फिर बड़ी परेशान हुई। तो फिर मैं ना अपने भांजी के चली गई, बीमार पे रहती मेरी भांजी, वहाँ चली गई। फिर जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने अपना दूसरा फ्लैट जो खाली कर दिया, घर अपना। अपने जौहर में चले गए वहाँ पे। अब मेरा सामान भी वहाँ पड़ा हुआ। फिर उन्होंने फोन करा, मम्मी अपना सामान उठा लें आप अपना। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपना सामान उठाया, आधा भांजी को दिया, आधा भतीजी को दे दिया, कहीं कुछ सामान इसको दे दिया। मतलब ये तो सारी गृहस्थी मैंने बेची, कुछ नहीं, सब जरूरत कर दी। अब जाहिर रिश्तेदारों में मैं 2-2.5 साल में भांजी का रही, लेकिन कब तक इसी घर में रहती, कब तक रहती मैं। फिर एक दिन मुझे यहाँ का पता नहीं था। तो बेटों ने आपसे रब्ता नहीं किया? बेटों ने कोई रब्ता नहीं किया। बेटी मेरे से रब्ते में रही, लेकिन खर्चा उसने बंद कर दिया। फिर बीच में उसने, बेटी ने भी, मैं 2-3 दिन फ़ोन करती थी, फ़ोन उठाती नहीं थी वो भी।
अब वो बेटे वो ये कहती थी जब जो सब कुछ तुमने सना को दिया, मेरी बेटी का नाम भी सना है, अच्छा सना को दिया है तो वो आप उसकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी, और हमसे पूछ के थोड़ी दिया था। मैंने ये था मैंने जो कोई मशवरा नहीं किया था, मैंने हमेशा उसको दे दिया था अपनी बेटी को। वो हालत ख़राब होते चली गई, फिर तीनों बच्चों ने मुझसे कोई रब्ता नहीं करा। मेरी भांजी का मैं रहती रही, भांजी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट भी किया, लेकिन कब तक करती रहती। फिर एक दिन वो अपने मोबाइल, मेरे पास वो ये बड़ा मोबाइल नहीं था, छोटा मोबाइल था, तो मुझे बिंदे फातिमा का पता भी नहीं था। फिर वो एक दिन मेरी भांजी लेके बैठी हुई थी मोबाइल, तो वो ऐसे देख रहे थे फातिमा लगी बिंदे फातिमा की, वो देख रहा था। तो बस फिर मेरे जहन में आया कि ना मैं भी वहाँ चली, मैं कब तक रहूँगी यहाँ पे। हालांकि उनका रवैया मेरे साथ सही था। बस फिर उस दिन मेरे यहाँ आ गई, मेरी कज़न थी, मेरी खाला, कोई साथ आने को तैयार ना मेरी वो सगा बहन तो मेरा कोई था नहीं, मैं अपने वालिद की अकेली हूँ। अच्छा तो ना सौतेले भाई हैं मगर अच्छे हैं, 3 भाइयों का इंतकाल हो गया, उनको अपने बच्चे हैं। भाई बहुत ज़हीफ़ है, बहुत ऊँचा सुनते हैं, तो वो तो आ नहीं सकते हैं। फिर मेरी खाला बहन थी ना, मैं उसको साथ लेकर आई थी मैं। अच्छा, आपकी खाला बहन यहाँ पे आपके साथ हैं? हाँ नहीं वो नहीं, अच्छा वो उनके मेरे साथ उन्होंने यहाँ आई थी, पहुँचाया हाँ। आपको, ठीक है, यहाँ आने तक। हाँ, ओके। तो फिर वो मुझे यहाँ छोड़ पहुँचा के फिर वो वापस चली गई। जब से मैं तकरीबन यहीं पे हूँ, फरजाना हमारा बहुत ख्याल रखती है। फरजाना माँ ने मुझे उम्र भी कराया। अच्छा माशाल्लाह। मेरा पासपोर्ट बन चुका था, मेरे उम्र का था, लेकिन पैसे मुझे मिल नहीं रहे थे, वो दे नहीं रहे थे, बेटी मेरी दे नहीं रही थी। मैं जाती हूँ, लेकिन वो के पासपोर्ट ख़त्म हो गया जब मेरे नसीब में नहीं था। जब बड़े सब लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ वसीला बनाना था आपको कि फरजाना माँ की तरफ से असद भाई की तरफ से मैंने अभी सन 2025 में उम्र अच्छा किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस यहाँ पे हमारा बहुत ख्याल रखा जाता है। तो आंटी आप जी बस क्या पैगाम देना चाहेंगी आप आज के दिन की मुनासबत दुआ से? ये दूंगी जहाँ भी है खुश रहें बस, लेकिन कम से कम वो फ़ोन तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल। वो फ़ोन तो कर सकते हैं, बेटी का फ़ोन आ जाता है कभी कभार, बेटों का तो नहीं आया। बस वो ये कि सबको बेटी को दे दिया, तो वही है बेटी है तुम्हारी, तो हम तो कुछ नहीं थे तुम्हारे। ये वो फिर वो बातें निकलती जाती फिर वो बातें ना, तो बस वो ये मसला होता है। बहरहाल हम तो माँ है ना, हम तो बिल्कुल माएँ दुआएं करेंगे। और हमारी उम्र इतनी हो गई है, हमारे वक्त का कोई पता नहीं है तो कब हमारी आंखें बंद हो जाए, लेकिन एक ख्वाहिश है दिल में, ये मरने से पहले उन्होंने देखो। तो बेटी का जब फ़ोन आता है तो आपने उनसे कहा कि आप मिलना चाहती हैं, एक बार ही सही मुझसे आके मिल के जाओ? नहीं, उसने कहा था आने का, जब भी वो छुट्टियाँ हुई थी ना दिसंबर की छुट्टियों में, उसने कहा था मैं वो यहाँ नहीं है, सखन में होती है। ओके। तो मैं दिसंबर में आपसे मिलने आऊँगी, लेकिन जिस दिन उसको आना था ना उस दिन वो कुछ मसला होता है, वो बंद था शायद, हाईवे सारा बंद हुआ था दिसंबर में, शायद पता नहीं कुछ हो रहा था वो, इस वजह से नहीं मेरा आना हुआ। उसके बाद भी 2 दफ़ा फ़ोन आया, फिर उसके बाद तो काफ़ी 2-2.5 महीने हो गए जब तो नहीं आया। तो बस कोई एक छोटा सा कोई पैगाम जो आप देना चाहें? बस ये पैगाम देना चाहूँगी, मरने से पहले